तो अब हम एक्सरसाइज 14.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ में बने रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एक रूल्स पर आधारित है। तो रूल्स के लिए आपको करना क्या है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जो 14.4 का उदाहरण नंबर 9 मैंने सॉल्व करवा रखा है, इसी चैनल की इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको इसी चैप्टर का उदाहरण नंबर 9 देखना है। उसके अंदर मैंने 14.4 का जो पूरा बेसिक है उस उदाहरण 9 में कंप्लीट करवा रखा है, यानी किस प्रकार से कौन सा वर्ड लिखा होता है, तब जो है त्वरण ग्राफ के अंदर हमारे को CF की जरूरत पड़ती है, कब CF की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सारा बेसिक उसमें क्लियर करके रखा है। हालांकि इसमें भी मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर करूंगा। तो देखिए जब त्वरण की बारी आती है या फिर त्वरण जैसा शब्द आपको किसी भी क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो वहां पर फिक्स है कि वहां पर हमारे को ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। लेकिन ग्राफ बनाने की भी कुछ कंडीशन होती है। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए जो है हमारे पास में यदि क्वेश्चन के अंदर बदलने वाला शब्द लिखा होता है तो वहां पर जो है CF हमारे को निकालना पड़ता है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि जब क्वेश्चन के अंदर बदलने का वर्ड लिखा होता है तो वहां पर जो है हमें CF बनानी पड़ेगी। अब CF क्या होती है, CF होती है y के निर्देशांक, और ग्राफ हमेशा जो है x और y के निर्देशांकों की हेल्प से ही निकलता है। कभी भी अपन ग्राफ बनाते हैं तो हमारे को x और y का निर्देशांक चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी जो है हमें x और y के निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी। अब कितने निर्देशांक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 जितने लिस्ट है उतने ही हमारे को यहाँ पर ग्राफ के लिए निर्देशांक चाहिए होते हैं। तो 5 है, तो मैं एक बार 5 खाने यहाँ पर जो है बना देता हूँ, क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो x और y के 5 मान हमारे को चाहिए होते हैं। तो वो रूल्स के आधारित जो है होने वाला है। जब क्वेश्चन में बदलने की बात करता है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो है ये क्या कह रहा है कि बदलिए, संचय बारंबारता में बदलिए। जब बदलने की बात कर रहा है तो CF आपसे ज्ञात करने को कह रहा है ये। तो यहाँ पर CF का भी निर्देशांक चाहिए और कम और अधिक प्रकार से जो है हम x के निर्देशांक भी ला सकते हैं। तो मैंने तो उदाहरण 9 की आपके लिए जो है आपके लिए 9 उदाहरण जो है या फिर उदाहरण नंबर जो 9 है उसका जो बेसिक रूल्स है वो उसके अंदर आप एक बार जरूर देखिए, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा अधिक प्रकार का होगा, कौन सा कम प्रकार का होता है। तो देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब जब इस प्रकार की लिस्ट होती है तो ये जो पहला पूरा लिस्ट होता है, ये पहला जो पूरा लिस्ट होता है, ये 0 10 20 30, तो ये होता है कम प्रकार के लिए यूज होता है। और वो जो पीछे वाला ग्रुप होता है 10 20 30 40, ये होता है अधिक प्रकार के ग्रुप के लिए। तो क्वेश्चन को एक बार आप देखेंगे मेरे साथ में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, से कम प्रकार। देखिए कम प्रकार, एक कम प्रकार की बात होती है तो कम प्रकार के अंदर जो है पहला ग्रुप यूज होता है, यानी जो ये कम प्रकार होता है या फिर अधिक प्रकार होता है ये होता है x का निर्देशांक, और CF होती है हमारे y के निर्देशांक। तो y के निर्देशांक तो CF ज्ञात करने पर निकलेंगे, और जो x के निर्देशांक है वो अधिक प्रकार और कम प्रकार के ग्रुप से निकल जाएंगे। हालांकि क्वेश्चन के अंदर क्या प्रिंट हो रखा है, कम प्रकार की बात कर रहा है, तो कौन सा ग्रुप लेना चाहिए, पहला ग्रुप होता है कम प्रकार का। तो देखिए ये भी 2 ग्रुप दे रखे हैं, ये वाला, ये पहला ग्रुप, और ये दूसरा वाला ग्रुप जो सेकंड लिस्ट है। तो देखिए कम प्रकार की बात कर रहा है, कम में होता है पहला वाला ग्रुप 0 10 20 30, ये वाला लेने की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर कौन से निर्देशांक लेंगे अपन, 100 120 140 160 180, क्योंकि ये कम प्रकार की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन अधिक प्रकार का होता तो ये 120 140 160 180 200 तक ले लेते। तो फिलहाल कम प्रकार की बात कर रहा है तो x के निर्देशांक तो हमारे को प्राप्त हो रहे हैं। ये वाली लिस्ट लेनी है आपको 100, तो मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, x का निर्देशांक पता लग जाते हैं 100 120 140 160 और 180। अब y का निर्देशांक जब क्वेश्चन बदलने की बात करता है तो वहां पर CF हमारे को निकालनी पड़ेगी। तो CF निकलती है, इसका मतलब ये क्या दे रखी है, ये f दे रखी है, और CF निकालने का वही सिंपल तरीका 14.3 के अंदर जब कम प्रकार क्वेश्चन की बात करा, यानी कम प्रकार के लिए संचय बारंबारता बनानी है तो ऊपर से बनाते हैं, और अगर अधिक प्रकार से संचय बारंबारता बनानी होती है तो अपन नीचे से CF बनाते हैं। फिलहाल यहाँ पर कम प्रकार का लिखा हुआ है, तो कम प्रकार का कैसे ज्ञात करेंगे, वही यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ देता हूं मैं। तो ऊपर मैं लिखूंगा CF और CF के बराबर लिख दूंगा y, ठीक है, क्योंकि y के निर्देशांक पता करने हैं। तो देखिए CF तो ऐसे ही ज्ञात करते हैं कम प्रकार के अंदर नॉर्मल तरीके से, 14.3 का ही पूरा बेसिक काम आ रहा है। तो पहला ही होता है 12, फिर इस प्रकार से चलना पड़ता है, इस प्रकार से जोड़ते हुए। तो 12 और 14 हो जाएंगे
26, फिर 26 और 8 हो जाएगा हमारे पास में 34, फिर 34 और 6 हो जाएगा हमारे पास में 40, और 40 और 10 हो जाएगा हमारे पास में 50। अब जो ये वाला यानी इस कॉलम का तो यूज़ करना नहीं है, क्योंकि सी एफ का यूज़ करते हैं, क्योंकि सी एफ वाई का निर्देशांक होता है। तो इसका मतलब वाई के निर्देशांक क्या निकल के आ रहा है, 12 के लिए निकल के आ रहा है 12, ठीक है ना। 12, 16, 26, 34, 40, 50। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, 12, 26, 34, 40 और 50, ये निर्देशांक हमारा आंसर है, ठीक है। तो इन निर्देशांकों का यूज करके अपन ग्राफ बना सकते हैं। तो मैंने इन्हीं निर्देशांकों का यूज करते हुए ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए हमारे को पैमाने की आवश्यकता पड़ती है। तो अपन एक बार एक्स एक्स पर थोड़ा सा फोकस कर देते हैं कि एक्स एक्स पर अगर अपन एक ग्राफ बना रहे हैं तो कौन से निर्देशांक के लिए कितना पैमाना लेना चाहिए। तो देखिए ये जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 100 से स्टार्ट हो रहा है और 120, 140, 160, 180 तक जाके खत्म हो रहा है। अब देखिए कभी भी एक ग्राफ होता है वो कभी भी एक्स एक्स के लिए वो कभी 100 से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है ना। 100 का तो इसमें गैप लग ही नहीं रहा है। इन सभी के अंदर देखिए 20-20 का गैप लग रहा है और 20-20 का गैप लग रहा है। और कोई भी ग्राफ जो है हमें ये पता है कि डायरेक्ट 100 से तो स्टार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी ग्राफ जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 10, 20 कुछ भी हो सकता है। अब 20-20 का गैप हो रहा है, इसका मतलब जो ये वाला एक्स एक्स के लिए जो निर्देशांक है वो फिक्स है कि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इस प्रकार से चलते हुए जो है 100 तक पहुंचा होगा, फिर 100 से 120 हुआ होगा, फिर 120 से 140 हुआ होगा। तो ये तो तय है कि अगर अपन एक ग्राफ बनाते हैं इस प्रकार, जैसे मान लेते हैं इस प्रकार से, तो डायरेक्ट तो यहाँ पर 100 लिख नहीं सकते, फिर 100, 120 इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ से जो मूल बिंदु है वो यहाँ से यहाँ तक गैप कितना दर्शा रहा है, 0 से 100, यानी 100 का एक इकाई के अंदर भाग ले रहे हैं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम खाली 20-20 का गैप ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 20-20, फिर 120, है ना। इस प्रकार से लेना ना, 100 से 120 के मध्य 20 का, फिर 120 से 140 के मध्य वापस 20 का गैप। सभी के अंदर तो 20-20 का गैप चल रहा है, लेकिन जब मूल बिंदु की बात होती है तो मूल बिंदु से पहले निर्देशांक 100 के लिए यहाँ से यहाँ तक जो है 20 का गैप नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से हमारा पैमाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारे को जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक जैग लगा देना है इस प्रकार से, कि मान लेते हैं ये ग्राफ थोड़ा सा लंबा था, हमने इसको खींच लिया। अब जब इसको आप खींचेंगे तो ये इस सीधी लाइन की तरह आ जाएगा, तो इसको अपन जैग लगाना बोलते हैं। तो छोटा सा बस इस प्रकार से करना पड़ता है। तो ग्राफ जो हम बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से लेंगे, फिर थोड़ा सा जैग लगाएंगे, फिर इसको सीधा सीधा चलने देंगे, यानी वही कि 100 से 120, 140 इस प्रकार से चलना पड़ेगा। तो ये जो जैग है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अपन जैग को समझ लेते हैं तो हमारा ग्राफ जो है कभी भी गलत नहीं बनेगा। तो हालांकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी जो है अपने बेसिक नॉलेज के लिए जो है आपको ग्राफ के अंदर ये जैग लगाना चाहिए। तो देखिए मैं इसको इस प्रकार से सिस्टमेटिक बना के बता रहा हूँ, तो वीडियो के साथ में जो है पूरा बने रहना है। तो देखिए ये 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्स में जो है 5 मान है, तो 5 डॉट चाहिए हमारे को। तो देखिए सबसे पहले जो है हम क्या लेते हैं, मूल बिंदु लेते हैं, यानी इसको मूल बिंदु। तो इसको देखिए अपन ले लेंगे ओ पॉइंट, जिसके निर्देशांक 0,0, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 ही होता है। तो देखिए पहला अंतराल, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड, फिर 4, फिर 5, फिर 6। मैंने इतना क्यों लिया देख लेते एक बार। ये तो हमारा जैग लगाने के लिए काम आ जाएगा। फिर 100, 120, 140, 160, 180 और 200, तो 180 तक तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम तीर बना देते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्स को 100 करवाएगा। फिर वाई एक्स की बात करते हैं, तो देखिए वाई के अंदर जो है 12 से स्टार्ट हो रहा है और 50 तक मैक्सिमम खत्म हो रहा है। तो कितना गैप ले ले अपन जो है इसके अंदर गैप ले लेते हैं, 10 का गैप ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 10, 20, 30, 40 और 50, तो 50 का हो जाएगा 60। एक अधिक ले लेते हैं ताकि हमारा वाई एक्स भी जो है यहाँ पर 100 हो जाता है। तो अब इसको जो है स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। तो मैं इसको इससे मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये इसको इससे मिला देते हैं। तो एक्स एक्स पर क्या था, एक्स एक्स पर था दैनिक आय, ठीक है ना। मैं एक बार लिख देता हूँ नीचे, दैनिक आय। और वाई एक्स पर तो हमेशा संचयी बारंबारता ही होगी। तो वाई एक्स पर कभी भी कुछ लिखो तो सिर्फ संचयी बारंबारता लिखो। त्वरण ग्राफ के अंदर संचयी बारंबारता, सिर्फ त्वरण ग्राफ की बात हो रही है, ध्यान रख लेना ये चीज। तो संचयी बारंबारता है, त्वरण ग्राफ की बात हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास में निर्देशांक क्या है, मैं एक बार निर्देशांकों को नीचे की तरफ भी लिख देता हूं ताकि बार बार हमारे को डिस्टर्ब होने की जरूरत ना पड़े। एक्स वाई, तो इस प्रकार से
पहला है 100 के लिए आ रहा था 12, फिर 120 के लिए था हमारे पास में 26, 140 के लिए हमारे पास में था 140 के लिए हमारे पास में रहेगा 34, उसके बाद देखिए 160 के लिए हमारे पास में आया था 40, फिर देखिए हमारे पास में आया था 180 के लिए 50। तो ये निर्देशांक हमारे पास में प्राप्त हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं निर्देशांकों को ग्राफ के अंदर अप्लाई करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए खाली पॉइंट लिख रखा है मैंने। तो देखिए आप तो स्केल से बनाओगे और पेंसिल से भी बनाओगे, तो देखिए यहाँ से ये जो लाइन है ये इस जैग में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इसी लाइन को खींचेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये डिलीट लाइन है, ठीक है ना, इसको मैंने हटा रखा है, ऐसा समझ लीजिए आप। ऐसा नहीं कि सर हम जो है यहाँ से यहाँ तक भी इसको जोड़े हुए रख रहे हैं फिर आगे की बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये जैग लगाने का मतलब है कि ये थोड़ा सा ग्राफ जो है ऊपर की तरफ उठ चुका है। तो ये वाली जो लाइन है आपको रबड़ से मिटा देनी है, ठीक है ना। आप स्केल से बनाओगे, पेंसिल से बनाओगे तो ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं कि इसको भी जोड़ दिया यहाँ से यहाँ तक फिर इसको इससे जैग लगा दिया। तो जैग लगाते जो है, जैग लगाते ही जो है ये वाली लाइन जो होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। जैसे मान लेते एक लंबी हमारे पास में जो है या फिर लंबा हमारे पास में थोड़ा सा धागा है, तो धागे को अपन जो है थोड़ा सा बीच में से बैंड कर देंगे तो ये जो है इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसको वापस अगर खींचना चाहेंगे तो ये बिल्कुल जो है एक स्लिम रेखा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ से जो है नॉलेज वाली बात है इस ग्राफ पॉइंट के अंदर या त्वरण ग्राफ के अंदर। तो देखिए 100 हम तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 0 से 100 के लिए ले रहे हैं, फिर 120, फिर 140, 160, 180, और उसी प्रकार वाई एक्स के लिए देखिए सबसे पहले 12 आ रहा है। तो हम कितने का गैप ले रहे थे, 10, 20, 30, 40 और 50। तो देखिए ये तो लाइन है नहीं, जैग लाइन बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल जो है यानी खाली जगह, जैसे इस प्रकार से बनाना चाहूँगा मैं इस प्रकार से। तो ये यहाँ से यहाँ तक खाली जगह होनी चाहिए, फिर अगली अपनी लाइन जो है आगे बढ़नी चाहिए। ये बात का ख्याल जरूर रखिए इस ग्राफ के अंदर, नहीं तो नंबर आपके कट सकते हैं। तो देखिए 100 के लिए आ रहा है 12, तो देखिए ये यहाँ से ये तो पॉइंट एक्स एक्स के लिए 100 का है, क्योंकि देखिए एक्स एक्स की बात हो रही है फिर वाई एक्स की बात हो रही है। तो 100,12 है, तो 100,12 कहाँ पे आएगा, एक्स का तो गया 100। अब देखिए 12 कहाँ से हो सकता है, 10 के थोड़ा सा ऊपर आएगा, 10, 11, 12 यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए दोनों लाइन आपस में टकरानी चाहिए, एक्स की लाइन आएगी फिर वाई के लिए, तो ये यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर 120,26, 120 तो एक्स एक्स के लिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा। फिर 26 देखिए मान लेते ये 20 और 30 के मध्य 25, 25 से थोड़ा सा आगे 26 हो सकता है। तो ये वाई एक्स का जो है यहाँ से यहाँ पर पॉइंट हमारा टकरा जाएगा। उसके बाद में देखिए 140,34 है, 140 तो ये लाइन जा रही है, और जो 34 है वो देखिए 30 से थोड़ा सा, 30 का जो आधा जैसे 35 यहाँ पर हो जाएगा, 35 और 40 से ऐसे बढ़ रहा है, 35 से थोड़ा सा कम ले लेते हैं। तो इस प्रकार से एक पॉइंट कम ले लिया हमने। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स और वाई के टकरा जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में 160,40, 160 का तो यहाँ पर आ जाएगा और 40 जो है उधर से टकराएगा आगे, ये टकरा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा हमारा। फिर 180,50, तो देखिए 180 तो एक्स का हो गया और 50 जो ऊपर से आके टकरा जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक टकरा जाएगा, ये पॉइंट आ गया हमारा। अब इन सभी को आपको मिला देना है। तो इस प्रकार से जो है हमारा से कम प्रकार का ग्राफ जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो पैमाना भी आप ले सकते हैं, पैमाना भी आपको लिख देना है एक्स एक्स पर, एक्स व वाई एक्स पर, तो दोनों पर अलग अलग आपने लिया है। तो एक्स एक्स पर कितना लिया आपने, एक्स एक्स पर जो है ये 1 इकाई, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये खाना देख रहे हैं आप, ये 1 सेंटीमीटर का होता है, तो इसको 1 इकाई बोलते हैं। तो एक्स एक्स पर देखिए 1 इकाई में आपने कितने भाग कवर करवाए हैं, तो 20-20 के भाग ही तो कवर करवाए आपने, 100 से 120 के मध्य 20-20 के भाग है। तो इस 1 इकाई भाग में हमने 20 भाग लिए हैं, तो 20 भाग। और वाई एक्स पर पैमाना हमने क्या लिया था, 1 इकाई में जो है हमने 10-10 भाग लिए, देखिए 10-10 का गैप चल रहा है। तो वाई एक्स पर जो है 1 इकाई के मध्य हमने जो है 10 भागों को कवर करवाया है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।